सबक 8 मुल्ला की सूझबूझ। इंसान जरा सी सूझबूझ से बड़ी परेशानी भी हल कर सकता है। इस सबक में हम मुल्ला नसीरुद्दीन का किस्सा पढ़ेंगे, जो बहुत ही समझदार और अक्लमंद इंसान थे। मुल्ला नसीरुद्दीन अपनी सूझबूझ के लिए इल्म लोगों में बहुत मशहूर थे, लेकिन मुल्क के बादशाह और वजीर आजम इनके बारे में कुछ खास नहीं जानते थे। एक दिन मुल्ला नसीरुद्दीन एक शहर गए। वहां उन्होंने सड़क के किनारे बने ढाबे में 3 उबले हुए अंडे खाए। पैसे देने के लिए जेब में हाथ डाला तो उनकी जेब खाली थी। उन्होंने वहां के मालिक से माफी मांगी और अगली बार शहर आने पर कीमत अदा करने का वादा किया। मालिक ने बेफिक्री से जवाब दिया, अरे कोई बात नहीं, 3 अंडे की कीमत ज्यादा नहीं है। जब भी इस तरफ आओ दे देना। 7-8 महीने बाद नसीरुद्दीन फिर उसी शहर में आए। उन्हें 3 अंडों वाली बात याद आई और वो ढाबे के मालिक का कर्ज अदा करने पहुंचे। उन्होंने कहा, जनाब, मैंने आपके ढाबे पर 7-8 महीने पहले 3 अंडे खाए थे। अब आपको उनकी कितनी कीमत अदा करूं? ढाबे के मालिक ने काफी देर तक हिसाब लगाकर बताया, ज्यादा नहीं, 3 अंडों के लिए 300 रुपए दे दीजिए। नसीरुद्दीन तो जैसे एकदम पहाड़ से नीचे आ गिरे। वो बोले, अरे जनाब, शायद आपकी समझ में नहीं आया। मैंने 7 महीने पहले सिर्फ 3 अंडे खाए थे। उन 3 अंडों की कीमत लीजिए, रोज के 3 अंडों की नहीं। ढाबे का मालिक बोला, मैं बिल्कुल समझ गया हूँ, लेकिन तुम मेरी बात नहीं समझ रहे। अगर तुमने ये 3 अंडे नहीं खाए होते तो उनसे 3 मुर्गियां पैदा होती। 7 महीने के अंदर एक मुर्गी कम से कम 100 अंडे देती और 3 मुर्गियां 300 अंडे देती। अगर इन 300 अंडों से भी चूजे निकल आते तो तुम ही बताओ कि उनकी क्या कीमत मिलती। नसीरुद्दीन ने उसकी बात नहीं मानी और कीमत अदा करने से इनकार कर दिया। इसलिए उसने मुल्ला पर मुकदमा कर दिया। मुकदमे की समाअत के दिन बार बार पुकारे जाने पर भी नसीरुद्दीन पेश नहीं हुए तो बादशाह ने कहा, अब उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। उन्हें बुलाने के लिए दरबार से आदमी भेजा गया तो नसीरुद्दीन एक करछी उठाए गिरते पड़े दरबार में पहुंचे। उन्हें देखते ही बादशाह ने कहा, तुम जुर्म करने के बाद कानून की गिरफ्त से बचने की कोशिश कर रहे हो? नहीं जापन्हा, ये बात नहीं है। दरअसल मैं एक काम में बेहद मशगूल था। मैं अपने पड़ोसी के साथ मिलकर गेहूं उगाता हूँ। कल गेहूं बोने में तो हम लोग गेहूं के बीज भून रहे थे, इसलिए मुझे देर हो गई। बादशाह, वजीर और दरबार में बैठे सभी लोग जोर जोर से हंसने लगे। बादशाह बोले, तुमसे बड़ा बेवकूफ इस दुनिया में कौन हो सकता है? भुने हुए बीजों से भी कहीं अखुए निकल सकते हैं? अगर भुने हुए बीजों से अखुए नहीं निकल सकते तो क्या उबले हुए अंडों से चूजे निकल सकते हैं? ये भी बता दीजिए हजूर। नसीरुद्दीन की दलील के सामने सब हैरान रह गए और ढाबे के मालिक की मुल्ला को ठगने की कोशिश नाकाम हो गई। बादशाह सलामत ने मुल्ला को बाइज्जत बरी कर दिया और ढाबे के मालिक को अदालत का वक्त बर्बाद करने का जुर्माना देना पड़ा।